हेलो दोस्तों, प्रयागराज क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों वीडियो हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2021 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, तो अब एक बात ये है कि हम लोग सीजीएल का है तो ये ऐसा नहीं कि उसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीटेट हो गया, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, यानी कि विभिन्न जो भी परीक्षाएं सभी परीक्षाओं के लिए एक जैसा, बिल्कुल सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि इस पेपर को सॉल्व करने का दूसरा फायदा यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जानने का मौका मिलेगा, उनका लेवल, उनका स्टैंडर्ड भी जानने का मौका मिलेगा। साथ साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है या बेस्ट मेथड क्या है, या उन क्वेश्चंस को कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आप चीज़ों को इस वीडियो में चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे, और अप्रोच को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो भी आप चीज़ों को समझेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिना टाइम खराब किए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा कि भाई ये जो प्रश्न है वो किसका है। ये देखो, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये प्रश्न है डाइस का। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि अब ये पढ़ो, कहने का मतलब उसका ये है कि एक के विपरीत बताओ आप। अब देखो, इसमें चार स्थितियां दी हैं, कोई भी आप दो स्थितियों में कंपेयर करने लग जाओ, बस बात खत्म होगी, कोई भी दो में। ठीक है, अब जैसे कोई भी आप दो ले लो जिसमें एक काम, जैसे मैंने ये ले लो, आपकी मर्जी, चार में से कोई दो ले लो। अब देखो इन दोनों में जैसे 1 5 4, इसमें क्या 1 5 4, इसमें 3 6 5, तो इसमें 5 5 दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे ये 5 रहा। अब 5 में या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन दोनों में घूमेंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग घूमते हैं क्लॉकवाइज, तो 5 1 4। अब जो सेकंड वाला चित्र है, इसमें अब जाएंगे तो 5 क्या होगा, 5 3 और 6। बस एक चीज़ आप इसमें याद रखेंगे कि सेम संख्या के नीचे सेम संख्या होनी चाहिए, बस वहीं से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ के मतलब 1 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत जो एक बचा है, और बची कौन संख्या 4, 4 तो है ही, तो एक कौन सी बची 2, तो 5 के विपरीत तो हो जाएगी 2। अब जो भी पूछे वो निकाल दो। पूछ रहा है 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या थी 4, 1 के विपरीत क्या थी 3, तो आंसर 3। अगर पूछता 5 के विपरीत क्या, तो आप 2 लगाते। पूछता अगर 4 के विपरीत क्या, तो आप 6 लगाते। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सीख गए, क्वेश्चन भी सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, और अच्छा प्रश्न है, इसको चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे धैर्यता के साथ में, थोड़ा समय भी इसमें लग सकता है, लेकिन चीज़ों को समझेंगे। चलिए, पामिला अकुन की नातिन है। पामिला अकुन की नातिन है, मतलब यहाँ पे होंगे आपके अकुन, क्या होंगे, अकुन। ठीक है, अकुन, थोड़ा इससे लिखावट बनती है कम अभी, अकुन। और यहाँ पे उनकी होगी लड़की या लड़का। ठीक है, और उनकी जो है नातिन है कौन, पामिला, तो पामिला यहाँ पे बैठी होंगी कुछ इस तरीके से, कौन, पामिला। ठीक है, ये पामिला। ठीक है, यहाँ तक हो गया पामिला अकुन नाती। जिसकी शादी निकिता से हुई, जिसकी शादी निकिता से हुई मतलब अकुन, तो अकुन की जो शादी हुई वो हुई है निकिता से। किससे हुई है, आप बोलोगे ये शादी हुई है भाई साहब निकिता से, निकिता, इनकी हो गई शादी। ठीक है, चलिए, मुरली अकुन की साला है। मुरली जो है ना वो अकुन का साला है। साला मतलब समझ रहे कि वाइफ का भाई। ठीक है, तो मुरली यहाँ कहीं होंगे भाई, क्योंकि वो निकिता के भाई हैं और अकुन के साला हो गए। क्लियर है। चलिए, जिसकी 2 बेटियां हैं, जिसकी 2 बेटियां हैं, कह रहा है मुरली अकुन का साला है और जिसकी 2 बेटियां हैं, मतलब अकुन के जो है ना वो 2 बेटियां हैं। अब 2 बेटियां मतलब एक तो यही है, क्योंकि ये उसका मतलब रहा होगा कोई बच्चा, एक और, तो इसकी 2 यहाँ पे बेटियां हैं। अभी हमको नहीं पता कौन कौन सी। चलिए, जिसकी 2 बेटियां यहाँ तक हो गया, लेकिन कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं, दोनों बेटियां ही हैं। चलिए ठीक, अच्छी बात है। अगला है, लेकिन कोई बेटा नहीं है, यहाँ तक भी कहानी हो गई। राहुल कमल का चचेरा भाई और पामिला का भाई है। राहुल जो है ना, राहुल जो है वो पामिला का तो भाई है, राहुल जो है वो पामिला का भाई है, यानी कि ये जो हैं ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, भाई बहन है। ओके, राहुल कहाँ गया, राहुल कमल का चचेरा भाई है, और जो राहुल है ना वो कमल का चचेरा भाई है, यानी कि कमल भी इनके भाई हैं, बट ये जो हैं ये इनके चचेरे भाई हैं। ठीक है, चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई। ठीक है, तो चचेरे भाई भी भाई होंगे। चलिए, कमल के। फिर आगे क्या कहता है कि राहुल कमल का चचेरा भाई और पामिला का भाई है, पामिला का सगा भाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय और बनमय निकिता के दामाद हैं। निकिता के जो, अब जो निकिता थी ना उनके दामाद हैं कौन कौन, उदय और बनमय।
अब ये इनकी लड़कियां थी, तो लड़कियों से शादी हुई किसकी, एक तो उदय की शादी हुई और एक हुई है बिनमय की, किसकी, बिनमय, ठीक है, बिनमय को बी डाल देते हैं। और उनकी ये दो थी लड़कियां, क्योंकि उनके सिर्फ दो लड़कियां ही थीं और उनकी शादी एक की हुई बिनमय से और एक की हुई उदय से, ठीक है। ये दो दामाद हैं किसके, निकिता के। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बनमे की शादी यमुना से हुई। अब जो बमने की शादी यमुना से हुई, मतलब बाई में लिख देता हूँ, ठीक है। और उदय की भी किसी की शादी वही होगी, बिनवा की शादी यमुने से हुई, हो गई। और उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। मतलब ये है कि इनके जो है ना, इनके दो बेटियां और एक बेटा है, ठीक है, दो बेटियां और एक बेटा है। चलिए अब अगर इनके, अब ये नहीं पता कि पामिला और राहुल है या कमल है, दो, अब इनके जो है ना दो बेटियां हैं और एक बेटा है, मतलब दो बेटियां हैं और एक बेटा है, दो बेटियां हैं और एक बेटा है ये। चलिए अभी हमको पता नहीं कौन के, राहुल और पामिला है या कमल है, वो आगे हम लोग समझेंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है, जिनके दो बेटियां एक बेटा, उदय का एक बेटा और बेटी है। उदय जो भाई साहब है ना, उदय के अब जो उदय हैं, इनके जो है, इनके एक बेटा और एक बेटी, और एक और बेटा और एक बेटी मुझे लगता है यही है, ठीक है। तो इनके एक बेटा और एक बेटी यही हो गए, पामिला और राहुल, ठीक है ना, क्योंकि वो वहां पे कह रहा है। अभी और आगे चीजों को समझेंगे। उदय का एक बेटा और बेटी, टीना और स्मिता। अच्छा उदय की शादी अभी ये हमको नहीं देखें, लेकिन कोई बेटा नहीं। राहुल कमल का चचेरा भाई, पामले का भाई। उदय और बनमय निकिता के दामाद हैं। बनमय की शादी यामिनी से हुई है और उनके दो बेटा और बेटियां हैं। उदय का एक बेटा और एक बेटी है। टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं। अच्छा टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं, यामिनी की बेटियां। अब देखो इनकी जो बेटियां हैं यामिनी की वो कौन कौन सी हैं, आप बोलोगे टीना है, ये टी है, और ये है यस्मिता, ठीक है। यस्मिता को हमने ले लिया बाई से, या बाई ए यस कर लेते, क्योंकि बाई को हमने ऊपर यामिनी भी लिया है, तो यस्मिता बाई ए यस, इनकी दो बेटियां हो गई, ठीक है, यामिनी की। चलिए उदय का एक बेटा और एक बेटी पामिला और राहुल है, ठीक है। आगे टीना और स्मिता यामिनी की दो बेटियां हैं। मुरली अविवाहित है, मुरली तो बेचारे अविवाहित है, उनकी कोई बात ही नहीं है। यामिनी का राहुल से क्या संबंध है। अब जो यामिनी है आपकी, ठीक है, यामिनी का मतलब है ये जो, अब जो यामिनी है ये कह रही है ये राहुल से क्या संबंधित है। अब देखो बात समझो, राहुल की माताजी और पिताजी उदय, और उदय की वाइफ थी माता पिताजी, और ये उनके अब वाइफ। अब देखो अगर अब राहुल की मम्मी और मम्मी की बहन कौन हुई भाई, राहुल की मम्मी और मम्मी की बहन कौन हुई, मम्मी की बहन हुई मौसी, ठीक है। तो मौसी का मतलब आंसर है आपका आंट। कोई संदेह नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियरली के साथ में आपको समझाया है, क्योंकि ये उदय और उनकी वाइफ की जो बच्चे वो पामिला और राहुल हैं। यामिनी अलग फैमिली, यामिनी के जो टी और बाई है से मतलब यस्मिता और टीना है, और एक उनका लड़का रहा होगा, वो लड़का कौन होगा, कमल होगा। यहाँ पे कौन होगा लड़का, कमल, क्योंकि ये बैठा कमल। अब वो यही पूछ रहा है कि राहुल यामिनी से किस प्रकार संबंधित है। भाई राहुल की माताजी की बहन है यामिनी, माताजी की मतलब मौसी, मौसी मतलब आंट। समझ लोगे, मैंने बहुत आराम से इस चीज़ को समझाया है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, आपको दिख रहा होगा। अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 7, 13, 174, 9, 25। तो देखो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हम लोग स्क्वायर और क्यूब्स देखो, आप वहीं से चीज़ें मिल जाती हैं। अब जैसे हम लोगों के यहाँ पे 174 देखना है, फिर 104, और ये किस प्रकार से आ रहा होगा। तो अगर हम लोग करें 7 सत्ते 13 का करते हैं 169, 7 सत्ते 49 करते हैं, ठीक है। तो 9 9 अगर हम लोग करेंगे तो 9 9 0 या 9 9 18, तो वो भी नहीं आ रहा पीछे, तो इसमें कुछ और भी हो सकता है। अब जैसे करते हैं इसमें 7 और 13, तो 7 सत्ते 49, 49 क्यूब करो, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, यानी 343, ठीक है। और 169, 13 के करते हैं 169, तो 13 में से 9 गए 4, 4 और 3 में से 6 गए, यानी कि 13 में से 6 गए 7, और 2 में से 1 गया 164, यानी कि 164। कहने का मतलब है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ 7 क्यों कर रहा है, -1 13 का स्क्वायर कर रहा है, 13 का स्क्वायर कर रहा है। बात समझ में आई। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे 7 का क्यों कर रहा है, 13 का स्क्वायर कर रहा है, उसमें से घटा रहा है, ये है। जैसे अगर हम लोग इसको इस वाली स्टेप में चेक करते हैं, तो 9 का क्यूब्स, तो 9 नेम 81 नेमा 729, और में 55 25 625 आप माइनस कर दीजिए, तो 4 0 छात में 4 गए 104 आ गया। इसी प्रकार से 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब 331, और इसमें से 30 का स्क्वायर 900 वो घटा दो, तो आंसर आपको 3 में से 1 3, 13 में से 9 गए 4, 4
431 आपका ए आंसर हो गया। कोई समस्या? आप बोलोगे कोई समस्या यहाँ पर हमें भैया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो है ये आपका 5वां प्रश्न है। कौन सा है? 5वां। ठीक है, नंबर नहीं दे रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये है आपका 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न। अब देखो इस तरह के ये वाला प्रश्न लगभग, देखो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं साथ साथ में, ये जो प्रश्न है ना यही यार बहुत बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। एसएससी में तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ में रीजनिंग के हर एग्जाम में होते हैं, पुलिस के, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, बहुत सारे सब में वही कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, वही बार बार आते हैं। तो इन चीज़ों को समझ लो, प्रैक्टिस कर लोगे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत गहरा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो झंडा घूम रहा है भाई साहब, ये घूम रहा है आपका कौन से, आप बोलोगे भैया ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद में पहले घूमा है 45 डिग्री। कितना घूमा है? 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये वाली स्थिति बन गई। फिर उसके बाद में ये घूमा है 90 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहले 45 फिर 90, अब अगली बार में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यानी कि ये, तो अब घूम रहा है 135 डिग्री। 135 डिग्री। तो आप सोचिए कि इधर या अगर 135 तो 90 45 फिर 45 जोड़ो, मतलब हो रहा है, जुड़ रहा है, तो 135 में 45 अगली बार कितना घूमेगा? आप बोलोगे 180, क्योंकि 135 तो 45 जोड़ोगे ना 180, तो 180 स्थिति कुछ रहेगी, ये कौन सी स्थिति रहेगी? ये। तो कहने का मतलब अगली जो स्थिति होगी ना, तो वो कौन सी होगी? वो होगी ये वाली, ये। और जो झंडा रहने वाला है वो आपका जो है मतलब इस तरीके से जाएगा, यूं और यूं और यूं, मतलब यूं वाला, ये वाला स्थिति कुछ आपकी रहने वाली है। ये तो एंगल्स देख लो, नहीं तो उससे देख लो, जैसे इधर आधा खाना घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले आधा खाना घूमा, फिर यहाँ पूरा खाना घूमा, फिर यहाँ 1.5 खाना घूमा। कितना? 1.5 खाना। तो अगली बार में कितना घूमेगा? पूरा 2 खाना, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक 1, यानी कि पूरा 2 खाना घूमेगा। इस तरीके से भी चीज़ों को समझ सकते हो। तो इसका ऑप्शन नहीं है, इसका मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें कह रहा है कि इनको ओपन मतलब डाइस में इनको आपको करना है। देखो बहुत ही सरल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं। जब नो कॉमन है तो 7 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 8 है। जब कोई कॉमन नहीं होता तो इस तरीके से डायरेक्ट उनकी जो स्पेस जो सतह होती हैं, सरफेस, वो जो है उनके मतलब उनके विपरीत होती हैं। जैसे 7 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 3, क्योंकि इस वाली सतह के ये सतह है। ठीक है, और इस अब जो 4 वाली की सतह के सामने ये 8 है, उसके बाद में 7 वाली सतह के सामने 5 है। समझ गए? यानी कि ये इसके विपरीत है। अब इसको ओपन में डाइस में कैसे हम लोग दर्शाएंगे उस चीज़ को समझो। ओपन डाइस इस तरीके से आप बना सकते हो, बना लिया ये। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, 1 खाना और कर लो, क्योंकि टोटल 6 होते हैं ना, 4 और 2 6। ओके, अब इसमें कैसे हम लोग दर्शाएंगे? देखो 7 के विपरीत 5 है, तो कहीं पर भी दर्शा लो, वो आपकी मर्जी है। मतलब अगर 7 यहाँ होगा तो लेकिन इसके विपरीत 5 फिर यही होगा। ठीक है, इसका ये है कि 7 अगर यहाँ होगा तो 5 यही होगा, क्योंकि इसके विपरीत यही होता है। अगर 6 और 3, तो 6 अगर यहाँ होगा तो 3 फिर यही होगा, क्योंकि इसके विपरीत यही होता है, या फिर इसके विपरीत ये होता है। ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद में 6 3 हो गया, 4 और 8, तो अगर 4 यहाँ होगा तो डेफिनेटली 8 फिर यही होगा, क्योंकि इसके विपरीत यही होगा। तो जिस ऑप्शन में ऐसी स्थिति होगी वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है आपका सिलॉक्स का, समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सिलॉक्स में ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके कंक्लूजन है। तो पहले कंक्लूजन आप पढ़ो। तो अब इंग्लिश में हम लोग करते हैं कि चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब जैसे नो रेड इज पिंक, तो रेड और पिंक को आपको जोड़ना है, निगेटिव है रेड और पिंक। आप सोचो रेड और पिंक आपको कहाँ मिल रहा है, तो आपको भैया पिंक आपको हमें यहाँ मिल रहा है और रेड हमें यहाँ मिल रहा है, येलो। अब देखो बात आती है इनको, अब जो चीज़ हमसे पढ़े होंगे उनको समझ में आएगी, जो नहीं पढ़े उनका थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब देखो यहाँ पे येलो, आपको पता है यहाँ पे येलो निगेटिव है, 100 है। यहाँ से इससे पहले कितना है, 100 है। ठीक है, और यहाँ से कितना है, 50 है। 150 दोनों येलो जोड़ सकते हैं। ठीक है, जुड़ गए। अब बात आती है, अब देखो जब मैंने था पॉजिटिव और निगेटिव, जब जो है एक निगेटिव और पॉजिटिव जुड़ता है तो दोनों से कौन सा बनता है, पॉजिटिव। ठीक है, नहीं सॉरी निगेटिव बनता है। ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव 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 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव 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 बनेगा। ठीक है, ये है।
चलिए और निगेटिव बनेगा, निगेटिव भी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब जरा जोड़ते हैं, नो रेड इज पिंक। अब देखो नो रेड, अब भाई आल को नो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों 100 है, बिल्कुल सही है। इस पिंक, ये भी 100 है, पिंक भी, उधर भी नो 100 है, यानी कि ये आपका डेफिनेटली सही है। क्लियर है। अगला है नो रेड इज वाइट, रेड और वाइट। अब देखो रेड और वाइट के लिए आप क्या करेंगे, आप करोगे भैया ये रेड और वाइट के लिए ये वाला येलो और ये वाला येलो आपस में जुड़ गए, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, दोनों है ना। क्योंकि भाई अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, इन और मतलब इन दोनों को, इसको अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसको और इसको और इसको, तो दोनों निगेटिव है बहुत से। नो रेड इज वाइट, अब इसमें रेड और वाइट आपको पता, नो रेड ये भी 100 है, ठीक है, तो भाई ये भी 100 है नो रेड, और वाइट यहाँ पे 100 है, और नो के सामने वाला भी 100 होता है। ये मैं कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, जो लोग नए हैं उनको ये हो सकता है कम समझ में आए, ठीक है, तो ये भी सही है। अगला आता है नो वाइट इज येलो, वाइट और येलो, वाइट येलो सिर्फ सेकेंड वाले स्टेटमेंट से ही बन रहा है, तो नो येलो इज वाइट को हम लोग नो वाइट इज येलो लिख सकते हैं। देखो अब बात यह कि इसमें उनको दिक्कत हो सकती है जिन्होंने इस तरीके से नहीं पढ़ी है, चीज़ों को नहीं सीखा है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीका है, इसमें कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं होते, कंफ्यूज भी नहीं होता आदमी बिल्कुल भी। अब ये अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा ये 100 और 50 आल और सम वाला तरीका। तो ओवरऑल इसमें आल है, ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो डी आंसर सही होगा, जिसमें लिखा है आल ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, इसका डी वाला सही होगा, जो सही से क्लियरली नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से के, अब के कितने पाता है 11 पे, एफ कितने पाता है 6 पे, ए 1 पे, वी 22 पे, ये तो हमको पता होना चाहिए भाई सबको। तो 1 से 6 -5, 6 से 5 -5, 1 से 22, अब देखो 1 से 1 कम करोगे 26, फिर 1 25, फिर 24, फिर 23, ऐसे करोगे तो -5, तो अगला वाला भी कितना होना चाहिए -5, तो 22 में से 5 घटाओ तो 17, 17 5 22 17, 17 का मतलब क्या होता है, 17 का मतलब होता है क्यू, 17 का मतलब क्या होता है क्यू, यानी कि पी वाला तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्यू ये भी है पहला, ये भी है पहला, ये भी है पहला। अब बात आती है कि भैया लास्ट वाला कौन सा होना चाहिए। अब देखो अगर हम लास्ट वाला भी देख लें, ऐसे होता है जल्दी के लिए, टाइम जल्दी के लिए। अब देखो लास्ट में ए, अब देखो लास्ट वाली बात करें तो ए ई आई ओ यू, फिर ए तो यू, तो लास्ट में यू, तो लास्ट में यू और पहले पे क्यू, सिर्फ यही बैठ रहा है, यानी कि ये आपका आंसर ए वाला तो होगा ही नहीं, ये आपका आंसर। इस तरीके से चीज़ों को छाटो, ज़्यादा टाइम हमको लगाना ही नहीं है। अब देखो आर को 36 कह रहा है, ए को 2 कह रहा है, के को 22 कह रहा है, एच को 16 कह रहा है, आई को 18 कह रहा है। अब देखो देखते ही आ गया, आर का मतलब 18, 18 दूनी 36, ए का मतलब 1 दूनी 2, के का मतलब 11 दूनी 22, एच का मतलब 8 दूनी 16, आई का मतलब 9 दूनी 18, दुगना कर रहा है जो भी डिजिट्स हैं। एम का मतलब 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ए का मतलब 1 का मतलब 2, एन का मतलब 14 दूनी 28, ठीक है, जे का मतलब 10 दूनी 20, यू एस टी यू 21 दूनी 42, लो यही मिल गया, वही मैं टिक गया, वही मिल गया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो यही 26 2 हो जाएगा। वैसे भी ये तो होगा नहीं क्योंकि 1 का 2 होता है, तो ये हो गया। 10वां 23 से 441, तो 28 का उसी तरीके से रिलेशन। 441 को देखते ही मेरे दिल में आता है 21 का स्क्वायर, तुरंत आता है 21 का स्क्वायर। कहीं ऐसा तो नहीं हमने सोचा कि ये जो 23 नंबर है इसी से 2 कम करके स्क्वायर कर रहा हो, ठीक है, तो अगर ऐसा कर रहा हो तो यहाँ पर भी करके एक बार चेक करते हैं। तो 28 में 2 कम करो 26, तो 26 का स्क्वायर करते हैं, तो 26 का स्क्वायर 676, ऑप्शन में हमें मिल गया, बस आगे बढ़ो, हो गया काम, ठीक है, समझ रहे। इस तरीके से चीज़ों को देखना पड़ता है। अब ये है आपका मिरर इमेज का, यानी कि सारी मिरर इमेज, तो आपको पता है ये परसेंटेज जाएगा इधर सबसे लास्ट में, ये होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे, इस तरीके से मिरर इमेज होगी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे परसेंटेज आना चाहिए, पहला वाला तो होगा नहीं, तीनों में परसेंटेज है। अब देखो यहाँ से, अब देखो ये तो सब में है ही, वी है, ठीक है, ये वी 3 अक्षर है, बस ई का खेल है। अब ई का खेल देखो, ये जल्दी करने के लिए है। अब ई देखो, अब अगर ई ये है तो इसका अगर वो जाएगा तो ये जाएगी कुछ इस तरीके से होगी। अब इस तरीके से सिर्फ आपको ई मिल रही है सी में, ठीक है, सिर्फ किस में मिल रही है, ये भाई ये देखो, ये वाली ई सिर्फ मिल रही है सी में, ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से जल्दी चीज़ों को देखना सीखो।
अब देखो यहाँ सबसे पहले ऐसा प्रश्न कहे, जब भी कहे कि ये वाला प्रश्न है कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी हैं, कह रहा है कितने अधिकारी हैं, लेकिन कह रहा है लेकिन महिला नहीं है। तो सबसे पहले नहीं वाला देखो, इसमें इस क्वेश्चन को लगाने का मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी करना होगा, तो वो भी चीज़ों को समझो। तो नहीं है, महिला नहीं है। अब देखो महिला, अब छांटो कि महिला है क्या चीज़। महिला जाओगे तो सर्कल फीमेल्स है, कह रहा है सर्कल फीमेल्स हैं। सर्कल यानी कि ये जो सर्कल है वो फीमेल्स, तो ये नहीं वाला छांटना है, ये वाला हमको नहीं छांटना है, यानी कि सर्कल वाला कोई डिजिट हमको नहीं लेना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भारतीय पुलिस अधिकारी ग्रेजुएट सब कुछ है लेकिन महिला नहीं है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो सब कुछ है लेकिन महिला नहीं है, यानी कि वो है 11, क्योंकि 11 आपका क्वाड्रिलेटरल में भी आ रहा है, पेंटागन में भी आ रहा है, मतलब ऑक्टागन में भी, सब में आ रहा है, सिर्फ सर्कल में नहीं आ रहा। वही हमको नहीं चाहिए क्योंकि वो कह रहा है महिलाएं नहीं है, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 11। समझ गए। इस तरीके से जल्दी करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो क्वेश्चन को वहां से जहां, वही जिसने अर्जुन को पता था उसकी वो कहाँ है, मतलब उसको दिख रहा आंख कहाँ है, तो बस आपको आंख देखना है क्वेश्चंस में, इस तरीके, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे और सही कर पाओगे। आपकी वो क्या बोलते हैं, जो जल्दी आपसे स्कोरिंग आएगी। मनी को ये देखना है, क्रेडिट को इस प्रकार लिखा जाए, यानी कि मनी ये है, इसको जो है इसको ये लिखना है। अब देखो सबसे इनका होता है, सबसे पहले नंबर लिख लो, 13 O 14 E 5 और 22 का मतलब 22Z यानी कि 25। इधर आप 16 18 17 8 और 2। अब देखो ये कैसे, अब देखो 13 से 16 प्लस 3 हो रहा मेरे हिसाब से, 15 18 प्लस 3, 14 से 17 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3, 25 फिर 26 1 2 सब में प्लस 3 हो रहा है यार। ठीक है, हमने यहाँ से पहचान लिया कि भैया सब में प्लस 3 हो रहा है, तो बस सब में इसमें भी कर दो C, 3 और 3 6, 6 का मतलब F। ठीक है, सब में F है भाई, सब में F है। ठीक है, अब R का मतलब 18, 18 3 21, 21 का मतलब U, इसमें भी F U, कोई एक हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, F U। ठीक है, तो F U है। ठीक है, F और U। उसके बाद में E का मतलब 5 5 3 8 का मतलब H है, F U H भी इसमें है। अभी हम देख लेते हैं, हमको पता नहीं कौन सा है। अब D का मतलब 4 3 7, G भी है, चलो ठीक है, G भी है। I का मतलब 9 3 12 12 मतलब L। अब देखो F U H G L, तो ये है F U H G L है। अब T, तो T का मतलब 20 और 20 और 23 23 का मतलब W, यानी फाइनली हमारा A हो गया आंसर। इस तरीके की चीज़ों को समझो। चलिए आगे कह रहा हर फादर इज ओके, तो ये है माई फादर इज वेल, ये है तो हर आर मीन्स वेल, ये है तो ओके का बताना है। चलिए दोस्त कोई बात नहीं। अब देखो इसमें क्या, इसमें आपको कॉमन देखना है, तो अब आपको ये देखना है कि भाई इस पहले वाले में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो आप इसमें कॉमन पाओगे कि भैया इसमें भी क्या नाम, अब देखो इसमें इज है, इसमें भी इज है, और कुछ कॉमन है, और आप कुछ कॉमन, हर फादर और फादर कॉमन है। क्या कॉमन है, फादर और फादर कॉमन है। ये दो चीज़ें कॉमन है, कारण का मतलब इज और फादर कॉमन, इज और फादर कॉमन है। अब नंबर्स में भी देखो कोई दो नंबर जरूर कॉमन होंगे, तो 5 1 3 7, तो 5 1 3 7 मतलब 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3, कहने का मतलब फादर और इज का 5 3 हो गया। अब ये नहीं पता है कि 5 फादर का या 3 फादर का है, लेकिन ये पता है कि फादर और इज का या तो 53 होगा या फिर 35 होगा। ठीक है, यही तो हमको पता चल गया। अब चूंकि वो, अब देखो ये भी देखना ओके का पूछ रहा, तो हमें इससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए किसका क्या हो, क्योंकि हमें ओके का मतलब हर का अगर पता चल जाएगा तो ओके का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग यही काम करते हैं आगे। हर आर मिर्ज इंजॉयडेड, ठीक है, इसमें भी देखते हैं हर आर मिर्ज, और मतलब कहने का मतलब जो पहला, अब इसमें हम कलर, अब देखो ये पहला वाला और तीसरे वाले में क्या कॉमन मिल रहा, हर आर्म इज इंजर्ड, तो आप कहोगे भैया हर कॉमन मिल रहा। क्या कॉमन मिल रहा, हर। क्या कॉमन मिल रहा, हर। नंबर्स में क्या कॉमन मिल रहा, 2 8 3 9, तो 8 कॉमन मिल रहा। क्या कॉमन मिल रहा, 8। इट मीन्स जो हर का है वो क्या है, 8। अब अगर हर का 8 है तो ओके का क्या बचा, सिर्फ 6, तो ओके का क्या बचा, सिर्फ 6। इस तरीके की चीज़ों को समझो। ठीक है, अगला दोस्त बोलते हैं कागज़ को टुकड़े के मिलने। अब देखो इसमें आप कागज़ वाला है, इसमें होता है कि आपकी इमेजिनेशन क्षमता कितनी ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। अब आपको पता है कि जब इस वाले को यहाँ पे लाओगे तो मतलब इसको यूँ पलटोगे, इसको यूँ तरीके से जब आप पलटोगे तो यहाँ पर भी दिल आएगा, ये वाला। ठीक है, जब आप इसको ऐसे पलट रहे होगे ना तो ये वाला चित्र कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, यूँ वाला। शायद मैंने भी कुछ गलत कर दिया क्या, चलो शायद, अभी देखो देखते हैं, मतलब ये तो हो गई नहीं, दोनों सेम हो गई नहीं,
ठीक है। ये अगर जाएगा ना ये कुछ इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। इसके होने के चांसेस हैं। अभी इसमें देखते हैं। तो इसमें जब आप अब देखो इसका तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ तो सेम ही नहीं है, सेम ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फाइनली इसका आंसर यही होगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को छांट भी सकते हो। तो वही हमने कहा था कि जब इसका करोगे ना तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और जब इसका करोगे तो ये भी कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। क्योंकि दो बार मतलब एक ये और एक ये, तो एक दिल और ये तीनों बनेंगे, आंसर बनेगा बी, ठीक है। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। अब इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है जो व्यवस्था तार्किक सार्थक क्रम में आपको दर्शाना है। तो देखो अब इसमें दर्शाना स्टार फिश, ब्लू व्हेल, शार्क, गेंट और पेंगुइन, मतलब सारे जानवर ही हैं, मतलब पानी में रहने वाले। तो इनका आपको दर्शाना है, छोटे बड़े या बड़े से छोटे जो भी आकार सही हो। तो 1 5 1 5 1 5 एक एक समय है, तो एक एक समय मतलब स्टार फिश का मतलब एक अगर समय है तो सबसे मोस्टली मतलब ज़्यादातर में है एक। तो स्टार फिश आपको पता है सबसे छोटी मछली होती है। तो अगर पहले पे छोटी है तो लास्ट में सबसे बड़ी रही होगी, ये बात 100% सही है। और सबसे बड़ी सबको पता है ब्लू व्हेल क्या होती है, 2, यानी कि लास्ट में 2 वाला सही होगा और शुरू में 1 वाला सही होगा। तो भाई लास्ट में 2 और शुरू में 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे भैया ऑप्शन सिर्फ सी है, बस मिल गया, टिक करो। इस तरीके से चीज़ों को समझो। अगर आपको नहीं भी पता है क्वेश्चन तब भी आप क्वेश्चन को सही करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहले नंबर पे स्टार फिश, फिर है ब्लू व्हेल, उसके बाद फिर क्या आती है, पेंगुइन आती है, फिर क्या आती है, गेंट टॉर्टोइज, फिर आती है शार्क, उसके बाद ब्लू व्हेल आती है, ठीक है। तो अगर नहीं भी जानकारी हो तब भी इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं जैसे मैंने शुरू में किया, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न को देखिए, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अंतिम छोर पे 2 मतलब 5 लोग हैं। देखो मैं पहले 5 खाने बना दूं, 1 2 3 4 5, ओके। 5 लोग हैं जिनका उत्तर की ओर मुंह है। उत्तर की ओर मुंह है कि मतलब ये कि हमारा दायां इनका दायां और हमारा बायां इनका बायां, ये होता है। चलिए 5 व्यक्ति कह रहा अंतिम छोर पर बैठे 2 व्यक्ति में से एक अंतर्मुखी और दूसरा बहुमुखी है। यहाँ तक वो सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि जो 2 व्यक्ति छोर पे बैठे हैं, कहने का मतलब जो यहाँ पे और जो यहाँ पे बैठे हैं उनमें एक अंतर्मुखी है और एक बहुमुखी है। अब ये नहीं पता कौन है, कि यहाँ पे अंतर्मुखी है कि फिर यहाँ पे अंतर्मुखी है, कहाँ है, लेकिन है दोनों अंतर्मुखी और बहुमुखी कोने वाले, ओके। चलिए आगे कह रहा है एक पतला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। अब एक पतला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। तो अब देखो यहाँ पे कर लो, तो पतला व्यक्ति जो है ना, मैं इसको यूँ लिख दूँ, पतला व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं, बुद्धिमान बी को बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं, तो बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं पतला, पी से पतला बी से बुद्धिमान, इस तरीके से चीज़ों को समझ लो। कह रहा है एक कमजोर व्यक्ति बहुमुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। अब देखो बहुमुखी के ठीक बाएं, अगर बहुमुखी आप यहाँ मानते हो तो ठीक बाएं यहाँ तो सही चलेगा, अगर यहाँ मानते हो बहुमुखी तो यहाँ जाएगा, जो कि वो कह रहा है बहुमुखी को हम हमेशा कहाँ रखना है, कोने पे। तो इट मीन्स जो बहुमुखी होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे, यानी कि बहुमुखी। और इसके ठीक बाएं कौन है, इसके ठीक बाएं है कमज़ोर, ठीक है। तो कमज़ोर को कर लिया के, ठीक है। लास्ट में है बहुमुखी, ठीक है। अब कह रहा अब आपको पता है जब 4 सेट हो गए तो इधर एक आपका बचा ये वाला, तो ये क्या होगा, अंतर्मुखी। ये क्या होगा, अंतर्मुखी, यानी कि पहले ये अंतर्मुखी है, ये बहुमुखी है, ये आपका बी से बुद्धिजीवी है जो भी है, पी से पतला है, और ये के से क्या लिया हमने, कमज़ोर लिया, क्या लिया भाई, क्योंकि मैं क्या लिया हमने के से। तो 2 व्यक्ति अंतिम पर बैठे, एक दूसरा बहुमुखी, एक पतला है ठीक दाएं बेटा, कमज़ोर है, के का मतलब कमज़ोर लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके अब वो जो भी पूछे आप बता दो, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न के कौन सा भी केंद्र में बैठा, केंद्र का मतलब आपसे पूछ रहा है ये वाला, मतलब केंद्र में ये बीच वाला, तो बीच वाला कौन सा था, पी वाला। तो पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब हो गया क्या होगा, पी का मतलब है, पी का मतलब क्या, पतला, पतला का मतलब थिन आपका आंसर। इस तरीके से चीज़ों को समझो, समझ गए। तो इसकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, अंतर्मुखी, फिर बुद्धिजीवी, फिर पतला, फिर कमज़ोर, फिर बहुमुखी, ये होगी सीरीज। किधर से, आप बोलोगे भैया बाएं से दाएं की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको छांटना है अलग छांटने के लिए सबसे पहले आप तुरंत नंबर लिख लो 26। जैसे ही देखें कोडिंग तुरंत नंबर डाल दो, कुछ भी ना समझ में आए तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। 26 3 G7 L12 S19 ST19, ओके। अब देखो 26 और 3, तो 26 और 3 कितना है आपको होगी 26, फिर 1 2 3 +3, फिर +4, फिर +5 और फिर +7, यानी कि +3
+4 +5 और +7 हो रहा है, 12 7 19, इसमें 7 बढ़ रहा है, यानी 3 4 5 फिर 7 बढ़ रहा है। इधर देखते हैं तो n से q, n आता है आपका 14 पे, q आता 17 पे +3, फिर q से u, q आता 17 पे, u आता 21 पे, 17 4 4, फिर u से z, एस टी यू, ठीक है, एस टी यू 21 और z आता 26 पे, ठीक है, यानी कि +5, फिर z से f, यानी कि +6। अब ये 5 से 6 हो रहा है, ये 5 से 7 हो रहा है, यानी कि अब पता नहीं ये सही है कि ये सही है। अगर अब कोई तीसरा वाला चेक करेंगे, अगर 6 वाला सही होगा तो फिर ये वाला आंसर होगा, और अगर 7 वाला सही होगा तो फिर ये आंसर हो, क्योंकि हमको अलग छांटना है। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं, x से d यहीं से देख लो, x का मतलब कितना होता है 24, d का मतलब 4, तो 24 से 4, 24 25 26, ठीक है। अब देखो x का मतलब कितना होता है, x बाई z, x का मतलब 24, 24 से मतलब 25 26 27 28, ठीक है, 28 मतलब कितना बढ़ रहा है, आप बताओगे 6 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 6, तो यानी कि 7 वाला फाइनली क्या होगा आंसर, क्योंकि यही है अलग, इसमें भी 6 बढ़ रहा है, r से x जोड़ लो, r का मतलब कितना है 18 18, और x का मतलब 24, इसमें भी 6 बढ़ रहा है, यानी कि l से s इसमें 7 बढ़ रहा है, और सब में लास्ट के दो में 6 बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 से 14, ठीक है, 10 से 14 कितना 4, 14 से 31, 11 में से 4 गए 7 17, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं स्टेप फॉर्म, तुरंत स्टेप फॉर्म में तोड़ो, 35 से 4, फिर 35 से 73, 3 4 5, यानी कि 8 और 6 में से 3 गया 3, 38, ठीक है 38, उसके बाद 73 से 74 4, इसका मतलब पहले 4 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, यानी कि एक एक छोड़ के तो 4 बढ़ रहा है, तो अगले भी 4 बढ़ेगा, लेकिन हमको पूछ रहा है ये वाला, यहाँ पर भी 4 बढ़ेगा, लेकिन ये वाले में पहले 17 फिर 38, 17 और 38, 17 38 में हम लोग रिलेशन देखेंगे, तो 17 38 में रिलेशन कितना हुआ, आप बोलोगे 17 दूनी 34 और +4। अब ज़रा करके देखते हैं, ठीक है, यानी कि करके इसको हम देखते हैं। अब 38 में भी करो ज़रा, गुणे 2 और +4 कितना आ रहा, तो 8 दूनी 16 6 80 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 और 4 कितना बढ़ रहा 80, तो ज़रा 77 में 80 बढ़ाओ, 7 7 7 14 1 15, यानी कि 157, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा आंसर, कहने का मतलब पहले 4 बढ़ रहा, अल्टरनेट 4 4 बढ़ रहा है, उसके बाद में इधर 17 था इधर 38 था, हमने रिलेशन देखा गुणे 2 +4, तो हमने कहा लो आगे भी करके देखते हैं, 38 में भी गुणे 2 +4 किया तो 80 आया, बस, और 80 को जोड़ दिया इसमें 77 में, क्योंकि हर सम में जोड़ ही तो रहा है, बस हो गया। जैसे 10 में 4 जोड़ रहा है, फिर 14 में 17 जोड़ रहा है, वैसे ही 77 में 80 जोड़ दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसमें है कि इसमें आपको बताना है कि इसमें इनको रिप्लेस करना है, मतलब इनको कौन रिप्लेस होके सही आंसर दे रहा, बराबर 2 आ रहा है, ठीक है, रिप्लेस होके। चलिए अब जैसे 3 और 7 को करते हैं, तो यहाँ पे 3 की जगह आपको 7 करना है, और 7 की जगह 3 करना है, इस 7 की जगह 3 करना है। पहले चेक करते हैं, ठीक है, अब चेक करते हैं। देखो पहले देखो 16 से ये कट रहा है, तो आप कहोगे 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 64 और 10 74, यानी कि 14 16 में 144, बिल्कुल सही। 49, अब देखो 49 माइनस 32, 49 माइनस 32 और प्लस 90, क्या ये 2 बन रहे हैं, 90 और 49 कभी नहीं बनेंगे, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। 7 और 9, तो आपको पता है ये इसको काटो 16 से 384, तो 16 दूनी 32 और 16 चौको 64, माइनस 7 को 9 92 और 9 को 7 करना है, 9 को 7 यानी 70। ज़रा इसे करो चेक, तो आप कहोगे 70 और 24, 70 और 2 94, 94 से 92, यस ये आ गया 2। इस तरीके से रिप्लेस करना है, बस। आगे बढ़ जाते हैं। ये P का मतलब 16, ठीक है, P का मतलब कितना है, आप बोलोगे भैया P का मतलब है 16, ठीक है, 16 फिर 1 फिर 20 फिर 5, ठीक है, फिर L 12 फिर S 19, ठीक है। इधर आएंगे, B का मतलब है 2, Q का मतलब 17, F का मतलब 6, U का मतलब ST, U 21, फिर T का मतलब 20, M का मतलब 13 है। अब ज़रा इनमें रिलेशन देखो, इसमें और इसमें रिलेशन देखो क्या बन रहा है, बस यही आपको छांटना होता है, ठीक है। अब देखो ज़रा रिलेशन, तो रिलेशन देखो, तो अगर रिलेशन इसमें देखें तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई 16 से 17 और 1 से 2, ठीक है, फिर 20 से 21, फिर 5 से 6, फिर 12 से 12 से ये 13
और फिर 19 से 20, यानी कि ये क्रॉस मल्टीपल है, ये वाला क्रॉस वाला। देखो कोडिंग डिकोडिंग में टोटल पैटर्न होता है 7, ठीक है, जैसे फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, कॉमन पैटर्न है, पोजीशन पैटर्न है, इलॉजिकल पैटर्न है, अपोसाइड पैटर्न है। ये 7 ही पैटर्न होते हैं, इन्हीं से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होता है वो बनता है। तो उनमें से ये जो पैटर्न है वो क्रॉस पैटर्न से है, यानी कि क्रॉस पैटर्न का मतलब ये है, अब जैसे इसको मैं थोड़ा रफ करूँ, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अब जैसे ये है तो मतलब एन और ई, सी और टी, ए और आर, इनका क्रॉस पैटर्न एक एक बढ़ना है। अब जैसे ई का एक बढ़ाओगे एफ, जैसे ई का, अब जैसे इसको मैं यहाँ पे अगर करके दिखाऊँ तो ई का एक बढ़ाओगे एफ, एन का बढ़ाओगे एम एन ओ, ठीक है, उसके बाद टी को बढ़ाओगे एस टी यू, सी को बढ़ाओगे डी, ठीक है, आर को बढ़ाओगे आर एस, ए को बढ़ाओगे बी, तो जो ये होगा एफ ओ यू डी एस बी, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? आप कहोगे भैया समझ गए। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो इसको तो देखते ही कर दो यार, 16 दूनी 32 और 3 33, 33 तियाँ 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है, 1 33, 33 तियाँ 99 प्लस 1, ठीक है, यानी कि अब फिर 10 100 चाकू 4 और प्लस 1, यानी कि 2 3 4 1 1 करना है। तो अगली बार 5, तो गुणे 5 और प्लस 1 करना है। तो भाई 5 एकम 5 और 5 को 20 और प्लस 1 206, प्लस गुणे 5 करना है, तो 5, अच्छा ये 2000 होगा, तो 2006 होगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा? 2006, मतलब गुणे 2 प्लस 1, गुणे 3 प्लस 1, गुणे 4 प्लस 1, गुणे 5 प्लस 1, ये इसका बैठ रहा लॉजिक। अगला प्रश्न है 23वां, ये रहा, इसमें भी वही है कि रिप्लेस करना है भाई साहब। तो देखो जरा करके देखते हैं, तो 12 और 16 को रिप्लेस करना है, तो भाई 24, ठीक है, क्या है, इसको यहाँ ले ले, 12 और 16 को रिप्लेस करना है, तो भाई 24 ये रहा, ठीक है, 12 और 16, यानी कि इसको कर लो आप 12, तो 12 दूनी 24 करो डायरेक्ट, 12 दूनी 24 माइनस, ठीक है, और अच्छा गुणा और उसको भी रिप्लेस करना है, गुणा भी मतलब, अब कहने का मतलब है ये आपका 24 रहा, अगर पहला वाला ऑप्शन करते हैं, ठीक है, और इसको करना है गुणा और 12 करना है, फिर माइनस का 96 करना है, ठीक है, उसके बाद में प्लस कितना करना है, आप बोलोगे 48 करना है, और गुणे की जगह भाग करना है, 12 की जगह 16 करना है, 16 तियाँ 48, ठीक है। अब ये करोगे तो 16 तियाँ 48, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 28। अब ज़रा 200 ये 9 जोड़ोगे तो इनको जोड़ोगे तो 8 3 11, यानी 291 में से 96 घटाओ, तो 11 में से 6 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 105, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 8, और 18 में से 9 गया 9 और 1 195, यानी कि पहला आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर पहला नहीं आता तो हम लोग और भी चेक करते, ठीक है, इस तरीके से। एक वर्गाकार पार्क की भुजा, एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा 12 है, ये 12 है, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और करा पर्क के अब इसी के चारों ओर एक दूसरी भुजा है जिसकी प्रत्येक भुजा 24 है, ये 24 है, ये 24 है, ये 24 है। तो पूछ रहा उदाहरण सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल, तो टोटल भाई क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो ये वाला ये आपका टोटल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 24 बड़ी वाली भुजा कितनी है? 24, उसी का स्क्वायर कर दो, यानी कि 576 आपका क्या होगा? आंसर। समझ गए होगे, क्योंकि कुल पूछ रहा है टोटल। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो इसमें कंपेयर करो, सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आपको पता है कि एन से पहले क्या है? ई है, ठीक है, यू से पहले क्या है? एन है, ठीक है, यू से पहले क्या है? एन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एन होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर करें, यहाँ से पहले एन होगा, क्योंकि यू से पहले एन है और एन से पहले ई है, तो अब एन से पहले क्या ई होगा? तो आपको 4 चीज़ें दिख गई, क्या? एच, यहाँ से इतने ही से मात्र एच ई एन यू, ये 4 चीज़ें दिख गई, ठीक है, एच ई एन यू, ठीक है, एच ई, अब यहाँ भी आप कर लो एच ई एन यू, ठीक है, एच, अब उसके बाद में एच ई एन यू, ठीक है, अब यहाँ पर भी आप एच कर सकते हो, एच ई एन यू, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक यल और बचा है, तो एच ई, यहाँ पर एच ई एन यू, एच ई एन यू, उसके बाद में एक और आ रहा। अब देखो एच से पहले क्या है? यल है, तो यहाँ पे यल आएगा, ठीक है, यल आएगा, यानी कि यल एच, तो यल यहाँ भी पहले डाल दो, ठीक है। कहने का मतलब हमें लगता है यही 5 का सेट होगा, ठीक है। तो यल एच ई एन यू, तो यल एच ई एन यू, फिर यहाँ पर यल होगा यल एच ई एन यू, फिर यहाँ पे यल होगा, तो यल एच ई एन यू, फिर यहाँ पे यल होगा यल एच ई एन यू, ठीक है। अब देखो यल एच ई एन यू, अब यल से पहले क्या है? यू है, तो यहाँ पे होगा यू, तो पहले वाले में यू, यानी कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में पहले वाले में यल, फिर क्या है? ई है, तो यू ई,
यू ई, फिर यू ई एन सब में है, ठीक है, क्योंकि अब देखो यू ई एन, तो यू ई एन इसमें भी है, यू ई एन ये नहीं होगा, यू ई एन इसमें भी है, एल एल इसमें भी है, ई ई इसमें भी है। बस ये वाला आपको देखना। अगर ये वाला देख लो, पीछे से दूसरा देख लो, तो पीछे से दूसरा क्या है, यू के बाद क्या आ रहा है, यू के बाद यल, तो यल वाला सही होगा, यानी पहला वाला क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से आप कंपेयर करके चीज़ों को समझो, ठीक है। यही आपके 25 प्रश्न थे। 38 मिनट्स में आपके लगभग ये वीडियो जो है दोस्त कंप्लीट हो गई। तो देखो इसमें आपने ये जो समझे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उनको सॉल्व करना सीखा, साथ साथ में उनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी जल्दी